देखिए बच्चों, आज का देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी पढ़ा जाता है ना, तो इस बात का ध्यान दिया जाता है कि बच्चों, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है कि मतलब वो अन्य कार्बनों एटमों से सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जुड़ जुड़ के एक बहुत बड़ी श्रृंखला बनाता है। और वो श्रृंखला बंद भी होती है, खुली भी होती है, और उसमें से अलग अलग छोटी छोटी श्रृंखलाएं भी निकली रहती है। तो इन्हीं श्रृंखलाओं को हम लोग को पहचानना रहता है, और उसी आधार पर नॉनक्लेचर करना रहता है। नॉनक्लेचर का एक ही लाइन है बच्चों, कोई बहुत बड़ा उसमें मतलब कोई बहुत बड़ा इसमें मतलब क्या कहा जाता है, रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम आज आप लोग को एक मंत्र देंगे और उसी मंत्र से आप लोग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर कर लोगे। उस मंत्र में बच्चों जानते हो क्या होता है, उस मंत्र में थोड़ा सा उस मंत्र को बार बार मतलब जैसे डेली टू डेली मंत्र का 108 बार माला जपने से मंत्र सिद्ध हो जाता है, उसी तरह से बार बार उसी के ऊपर हम लोग फॉलो करके चलेंगे तो हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आसानी से कर लेंगे। बस एक ही मूल मंत्र है, और वो मूल मंत्र क्या है आज हम आप लोगों को पहले ही हम सिखाएंगे। तो चलिए बच्चों, सीखेंगे आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर का मूल मंत्र। बाकी थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता है तो उसको तो जेन्युइन कर लेते हैं, लेकिन उस मूल मंत्र से ना कम से कम आप लोग का बिहार बोर्ड का कितना भी लेवल का मतलब नोमेनक्लेचर आ जाए तो आप लोग उसको पकड़ लीजिएगा, बहुत जल्दी पकड़ लीजिएगा। पकड़ने के बाद उसको आप लोग आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए बच्चों, तो चलिए बच्चों आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है उस बात को थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। देखिए बच्चों, किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं नोमेनक्लेचर के, ये थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर जो होता है, एकदम ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, इधर उधर मुड़ी मत हिलाइएगा नहीं तो बाउंस कर जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर होता है बच्चों, वो देखिए कैसे होता है। नोमेनक्लेचर यानी नामकरण। नामकरण में देखिए बच्चों कितने पोर्शन होते हैं। सबसे पहले इसमें बच्चों ब्रांचेन का नाम होता है, ब्रांचेन का नाम होता है। उसके बाद दूसरा नंबर में जानते हो किसका नाम होता है बच्चों, मेन चेन का नाम होता है, ठीक है। मेन चेन का, ब्रांच चेन का हिंदी होता है बच्चों डाली श्रृंखला, और मेन चेन का हिंदी होता है मुख्य श्रृंखला। ब्रांच चेन का नाम लिखने से पहले उसका पोजीशन डाला जाता है, ठीक है। अब पोजीशन के बाद कुछ प्रीफिक्स लगते हैं, प्रीफिक्स लगते हैं, और तब उसका नाम लग जाता है, ठीक है। वो प्रीफिक्स में क्या हो जाते हैं बच्चों, तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये सब दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा, कहीं कहीं पे दो के लिए 20, और तीन के लिए 30, और चार के लिए टेट्राकीस, टेट्राकीस, और पांच के लिए पेंटाकीस हो जाता है, ठीक है बच्चों। ये हो जाता है। ये आपके ब्रांच चेन के नाम होते हैं। ब्रांच चेन कौन कौन होते हैं, तो ब्रांच चेन में हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि ब्रांच चेन में जो आते हैं बच्चों, ब्रांच चेन के जो सबसे मेन होते हैं बच्चों, वो आपके होते हैं अल्काइल ग्रुप, जो आप लोग कल पढ़े अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप जिसमें आप लोग का सिंगल बॉन्ड CH3 मिथाइल था, सिंगल बॉन्ड C2H5 इथाइल था,
ठीक है। ये अल्काइल ग्रुप होते हैं, मिथाइल इथाइल। उसके बाद हाइलोजन फैमिली वाले होते हैं। कौन से फैमिली वाले होते हैं? हाइलोजन फैमिली वाले। हाइलोजन फैमिली में आपका हो जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया। ब्रांच चेन ये हो गया बच्चों। मेन चेन में आप लोग का जानते हो क्या हो जाता है? मेन चेन में अगर रिंग रहेगा बच्चों, रिंग रहेगा, ठीक है, तो रिंग रहेगा तो रिंग यानी बंद श्रृंखला रहेगा, तो रिंग के लिए आप लोग का साइक्लो जुड़ जाता है। साइक्लो के बाद आप लोग का अल्क जुड़ता है, अल्क जुड़ता है बच्चों। और उसके बाद मेन चेन के लिए, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड के लिए एन जुटेगा, डबल बॉन्ड के लिए इन जुटेगा, अब पोजीशन के साथ जुटेगा। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए पोजीशन के साथ यहाँ पे अल्फा डाल दो, अल्फा को पोजीशन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ साथ वाई एन ई जुटेगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद एन इन और वाई एन ई हो गया, अल्क सिंगल बॉन्ड एन, एक डबल बॉन्ड इन, और यहाँ पे अल्फा ट्रिपल बॉन्ड वाई। और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स नाम जुटेगा। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अगर होगा तो यहाँ पे सफिक्स नाम जुट जाएगा। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो उसका ओइक एसिड हो जाता है, एल्कोहल होता है तो ऑल हो जाता है, एल्डिहाइड हो जाता है तो अल हो जाता है। इन सभी का नाम जुड़ता है। ठीक है बच्चों, यही मेन नाम होता है। एकदम ध्यान रखिएगा बच्चों कि ब्रांच चेन का सबसे पहले नाम होता है डाली श्रृंखला का। ठीक है बच्चों, डाली श्रृंखला का नाम होता है। और उसमें बच्चों डाली श्रृंखला का नाम करने के लिए पहले पोजीशन और उसके बाद क्या हो जाता है, उसका नाम हो जाता है। ठीक है। और कहीं दो गो रहा तो डाई, तीन गो रहा तो ट्राई, चार गो रहा तो टेट्रा, ये सब बाद में जुड़ता है। मेन चेन में देखा जाता है कि वो ओपन चेन में है कि रिंग चेन में है। अगर रिंग चेन में नहीं है तो साइक्लो हट जाता है। जितना कार्बन होता है उसके लिए अल्क सीरीज जुड़ता है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो जाता है, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई, ना लास्ट में अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स नाम जुड़ जाता है। चलिए बच्चों, इस मंत्र को हमेशा अपने कॉपी के एक पन्ने में लिख के रख लीजिएगा बच्चों। अब ब्रांच चेन के जौन होते हैं बच्चों, ब्रांच चेन में देखिए बच्चों, ब्रांच चेन में किसका किसका यूज होता है? तो ब्रांच चेन में सबका अपना अपना नाम होता है बच्चों। आगे चल के एक से एक ब्रांच चेन आप लोग पढ़ोगे। ब्रांच चेन का होता है डाली श्रृंखला। डाली श्रृंखला में अगर ऐसे रहे सिंगल बॉन्ड CH3 तो इसका नाम हो जाता है बच्चों मिथाइल। ठीक है। उसके बाद अगर ऐसे रहे बच्चों सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3 तो इसका नाम हो जाता है बच्चों इथाइल। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगला अगर ऐसे रहे बच्चों सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3 तो इसका नाम हो जाता है बच्चों प्रोपाइल। ठीक है। उसके बाद हाइलोजन फैमिली में बच्चों, हाइलोजन फैमिली में आपका क्या हो जाता है बच्चों फ्लोरो, फ्लोरो। उसके बाद यहाँ पे हो जाता है बच्चों क्लोरो। उसके बाद क्या हो जाता है बच्चों ब्रोमो, ब्रोमो। और आई के लिए क्या हो जाता है बच्चों आयोडो। ठीक है। ये सब ब्रांच चेन के नाम है बच्चों, हाइलोजन फैमिली के हैलो हो जाते हैं। ठीक है। अब देखिए छोटे छोटे हम नामकरण से आप लोग को आगे बढ़ाएंगे। अल्क सीरीज में, अल्क सीरीज में याद रखिएगा बच्चों, एक कार्बन होता है तो मिथ होता है। ठीक है। दो कार्बन होता है बच्चों तो क्या होता है बच्चों ईथ होता है। तीन कार्बन होता है तो क्या होता है बच्चों प्रोप होता है। ठीक है। चार कार्बन होता है तो बच्चों क्या होता है बच्चों ब्यूट होता है। पांच कार्बन, पांच कार्बन होता है तो क्या हो जाता है बच्चों पेंट होता है। और छह कार्बन हो जाए तो क्या हो जाता है बच्चों हेक्स हो जाता है। तो इस तरीके से इनके नामकरण हो जाते हैं बच्चों। और इस चीज को आप लोग एकदम नोटेबल करके रखिएगा अपने दिमाग में। चलिए बच्चों, तो अब बातें, अब आप लोगों को लगभग हमको उम्मीद लग रहा है कि अब आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी बच्चों पूरी तरह से। तो बच्चों जरा हमें ये बताइए
कि ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई। अब चलिए हम आप लोगों को थोड़ा सा ये पन्ना आप लोग लिख लीजिएगा। पन्ना आप लोगों को लिखने के बाद उस पन्ने को फाड़ लीजिएगा और हमेशा उस पन्ने को अपने सामने रखिएगा। और देखिए हम आप लोग को नॉमेनक्लेचर सिखा दे रहे हैं कि नहीं सिखा दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, हम आप लोग को बता रहे हैं बच्चों आगे चल के कि कैसे नॉमेनक्लेचर होता है। कल हम आप लोगों को पेंटेन तक ले करवा चुके थे, आज हम लोग हेक्सेन से शुरू करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, देखिए हेक्सेन से शुरू करेंगे। हेक्सेन का सूत्र जानते हैं आप लोगों को क्या होता है बच्चों? हेक्सेन आपका अल्केन है, इसका सूत्र होता है बच्चों C6H14, ठीक है। C6H14 होता है बच्चों। अब इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर खींचेंगे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बन जाएंगे। जैसे पहला स्ट्रक्चर है बच्चों CH2 सिंगल बॉन्ड 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 CH3, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हम ऐसे एक बॉन्ड तोड़ देंगे बच्चों, तो यहाँ पे दूसरा नंबर स्ट्रक्चर जो बन के आएगा बच्चों वो इस प्रकार से हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे जुड़ जाएगा CH3, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों CH2, और यहाँ पे हो जाएगा CH2, और यहाँ पे हो जाएगा CH3, ठीक है। ये 5 गो हो गया बच्चों। फिर उसके बाद एक और बॉन्ड तोड़ेंगे बच्चों, तीसरा नंबर CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे CH3 कर देंगे बच्चों, और यहाँ पे CH2, और ये हो जाएगा CH3। चेक करके देख लीजिए बच्चों, एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जगह देखिए बच्चों, चौथा नंबर में अगर आप लोग जाओगे तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। और ये हो जाएगा बच्चों CH3, और यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चों CH3, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों आप लोगों का सिंगल बॉन्ड सॉरी CH3 यहाँ पे कर दो, ये CH3 हो जाएंगे सारे, लास्ट शुरुआत वाले CH3 होते हैं। देखिए सब में 6 गो हाइड्रोजन और 14, 6 गो कार्बन और 14 गो हाइड्रोजन हो जाएगा। और एक और स्ट्रक्चर हो जाएगा यहाँ पे, ये पांचवा नंबर स्ट्रक्चर हो जाएगा बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, और इसमें बच्चों ऐसे कर देगा CH2 और सिंगल बॉन्ड बच्चों CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों CH3, ठीक है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये कहानी हो गई बच्चों आप लोगों के, ये क्या कहते हैं बच्चों, ये आप लोगों के हेक्सेन की कहानी हो गई। अब देखिए नॉमेनक्लेचर हम लोग जानते हो कहाँ से शुरू करेंगे। नॉमेनक्लेचर हम नीचे वाले से शुरू करेंगे, जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दिया जाता है कि इसमें कार्बन कार्बन का लंबा चेन कौन है, तो इसमें कार्बन कार्बन का लंबा चेन यही हो गया बच्चों। यही आप लोग का कार्बन कार्बन का लंबा चेन हो गया सबसे बड़ा। और ये आप लोग का ब्रांच चेन हो गया बच्चों, और ये भी आपका ब्रांच चेन हो गया। और ये आपका क्या हो गया बच्चों, मेन चेन हो गया। ये आपका मेन चेन हो गया, ठीक है। और ये आपका ब्रांच चेन हो गया, ठीक है। और ये भी आपका ब्रांच चेन हो गया, ठीक है। गन्ना उधर से किया जाता है जिधर से ब्रांचें नजदीक होता है बच्चों। तो जिधर से ब्रांचें नजदीक होता है गन्ना उधर से करते हैं। तो देखिए ये है लेफ्ट साइड, और ये है बच्चों राइट साइड। हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड से ब्रांचें नजदीक है, तो इसलिए गन्ना यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। तो मेन चेन में बच्चों कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए। तो सबसे पहले ब्रांच चेन का हम नाम करेंगे। ब्रांच चेन में नाम जानते हो क्या हो जाएगा। देखिए पहला ब्रांच चेन का पोजीशन कितना है, 2 है। और 2 डाल के इसका हम नाम लिख सकते थे बच्चों, लेकिन हम नहीं लिखेंगे इसलिए क्योंकि दोनों के दोनों सेम ब्रांच चेन है। अगर अलग अलग रहते ना
तो अलग अलग रहते तो पहला का पोजीशन लिख के उसका नाम, फिर दूसरा का पोजीशन लिख के उसका नाम। लेकिन दोनों एक जैसे हैं तो दोनों का पहले पोजीशन लिखेंगे, तो पहले का पोजीशन दू है तो दू डाल देंगे, दूसरे वाले का भी पोजीशन दू है तो दू डाल देंगे। और दोनों के दोनों जानते हो कौन सा ब्रांच चेन है बच्चों, मिथाइल है। और दू गो है तो इसमें डाई लगा देंगे, यहाँ पे डाई लगाएंगे बच्चों, डाई हो जाएगा बच्चों, और मिथाइल लगा देंगे, ठीक है, डाई मिथाइल, ठीक है। और यहाँ पे एक दो तीन चार, चार गो कार्बन है बच्चों, चार गो कार्बन है तो यहाँ पे चार गो कार्बन के लिए ये ओपन सीरीज है, क्लोज नहीं है। क्लोज रहता तो साइक्लो लगता, लेकिन क्लोज नहीं है तो साइक्लो नहीं लगेगा। अब हम नामकरण करेंगे मेन चेन, तो मेन चेन में हम जो लिखे हैं बच्चों, देखिएगा अपना पेज फाड़ लीजिए और देखते रहिए उस पर कि रोकी भैया क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। मेन चेन में बच्चों साइक्लो नहीं है, साइक्लो इसलिए नहीं है क्योंकि ये रिंग नहीं है, मेन चेन हमारा ओपन है। ओपन है तो साइक्लो नहीं लगेगा। तो सबसे पहले अल्क सीरीज आता है। अल्क सीरीज में चार कार्बन के लिए जानते हो क्या लगता है, ब्यूट लगता है। सिंगल सिंगल बॉन्ड सारे कार्बन में है तो लास्ट में एन जुड़ जाएगा, देख लीजिए एकदम टू टू डाई मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसका नामकरण हम करते हैं, इसका नामकरण देखिए बच्चों, इसमें कार्बन कार्बन का ये बच्चों, कार्बन कार्बन का ये लंबा चेन हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा ब्रांच चेन हो गया बच्चों, और ये हमारा ब्रांच चेन हो गया, ठीक है। और दोनों ब्रांच चेन हमारा सेम है बच्चों। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, ये हमारा राइट साइड। लेफ्ट साइड से भी आओगे तो दो तीन पड़ेगा, राइट साइड से भी आओगे तो ब्रांच चेन हमारा दो तीन पड़ेगा। तो हम किधर से साइड से भी आ सकते हैं, तो चलिए इस बार हम राइट से ही आते हैं। वन टू थ्री फोर, देखिए बच्चों ये हमारा मेन चेन हो गया बच्चों। मेन चेन में कितने कार्बन हो गए बच्चों, चार कार्बन हो गए। ब्रांच चेन में देखिए ब्रांच चेन का पोजीशन कितना हो गया, दो हो गया। और इस ब्रांच चेन का पोजीशन कितना हो गया, तीन हो गया। तो सबसे पहले हम लोग नामकरण करते हैं ब्रांच चेन का। तो पहला का पोजीशन कितना है बच्चों, दो पर है तो दो लिखेंगे। दूसरे का पोजीशन कितना पर है बच्चों, तीन पर है तो तीन लिख देंगे। और दोनों सेम है, तो सेम है तो दोनों के लिए डाई, अब मिथाइल लिख देंगे। यानी इसका मतलब टू थ्री डाई मिथाइल कहने का मतलब ये हो गया कि दूसरे पोजीशन पर और तीसरे पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप मौजूद है, मिथाइल ग्रुप मौजूद है, ठीक है बच्चों, मिथाइल ग्रुप मौजूद है। अब मेन चेन में तो ब्रांच चेन, दोनों ब्रांच चेन की कहानी हो गई, दो और तीन वाले ब्रांच चेन की कहानी हो गई। अब हम लोग घुसेंगे बच्चों मेन चेन में। तो मेन चेन में सबसे पहले हम साइक्लो लिखे हैं, तो साइक्लो उसके लिए होता है जो बंद श्रृंखला में होता है, लेकिन जो बंद श्रृंखला में नहीं है तो साइक्लो नहीं होगा। उसके बाद अल्क सीरीज होता है, तो अल्क सीरीज कार्बन की संख्या पर डिपेंड करता है। और अल्क सीरीज का पेज में देखिए चार कार्बन के लिए हम क्या लिखे होंगे, तो चार कार्बन के लिए हम ब्यूट लिखे हैं। और देखिए मेन चेन में सारे कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। इस मेन चेन में देख लीजिए सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, और सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है यानी एकल बंधन वाले हैं, तो उसके लिए एन लग जाता है। अगर कोई द्वि बंधन वाला होगा तो इन लग जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका नामकरण हो गया टू थ्री डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है बच्चों। एक ही मूल मंत्र है और कुछ नहीं है। अब फंक्शनल ग्रुप का नाम नहीं होगा कि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, केवल मेन चेन है और ब्रांच चेन है, ठीक है बच्चों। फंक्शनल ग्रुप अलग से मौजूद नहीं है, तो फंक्शनल ग्रुप का नाम ही नहीं होगा, ठीक है बच्चों। न साइक्लो का नाम होगा न फंक्शनल ग्रुप का नाम होगा। अब हमको लग रहा है, उम्मीद लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसमें देखिए इसमें कार्बन कार्बन का मेन चेन ये हो गया बच्चों, ठीक है। बताइए बच्चों, कार्बन कार्बन का ये मेन चेन हो गया बच्चों। ये अगर आपका मेन चेन हुआ है तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका ब्रांच चेन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ब्रांच चेन हो जाएगा, ठीक है। अगर मेन चेन है और ये ब्रांच चेन है बच्चों तो अगर हम यहाँ पर लेकर चलेंगे एक, हाँ किधर, ये देखिए मेन चेन हो गया ब्रांच चेन हो गया। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि आप लेफ्ट साइड से जाओगे कि आप राइट साइड से जाओगे, बताओ बच्चों किस साइड से जाओगे बोलिए।
तो जिधर से भी जाओगे आपका ब्रांच चेन तीसरा नंबर पोजीशन पर आएगा। गिन के देख लीजिए, एक दो तीन, लेफ्ट साइड से आए तो तीन पर आया, राइट साइड से भी आओगे तो एक दो तीन पर ही आएगा। तो जिधर से आप चाहोगे उधर से जा सकते हो बच्चों। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5, इसमें बस एक ही ब्रांच चेन है बच्चों। तो एक ही ब्रांच चेन है और तीसरे नंबर पोजीशन पर है, तो सबसे पहले नामकरण ब्रांच चेन का होता है। अब ब्रांच चेन में सबसे पहले पोजीशन लिखा जाता है, पोजीशन है 3। और CH3 को हम क्या कहते हैं बच्चों, मिथाइल कहते हैं। अब आप लोगों को बढ़िया से बुझा गया होगा कि CH3 को मिथाइल कहते हैं। और उसके बाद बच्चों एक ही ब्रांच चेन था, उसका काम तमाम हो गया बच्चों। अब हम लोग सीधे चलेंगे मेन चेन में। मेन चेन में जैसे ही हम लोग जाएंगे बच्चों, तो मेन चेन में हम देखते हैं कि मेन चेन में रिंग है कि नहीं है। तो रिंग नहीं है बच्चों, सारा का सारा ओपन है, तो साइक्लो लगेगा नहीं। अब फंक्शनल ग्रुप कोई भी इसमें नहीं है, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो चाहे अल्कोहल हो, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो कोई झंझट ही नहीं है बच्चों। तो देखते हैं कि इसमें साइक्लो के बाद क्या आता है, अल्क आता है। अल्क ये बतलाता है बच्चों कि इसमें मतलब कितने कार्बन है। तो इसमें बताइए मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 5 है। तो उसके लिए हम लोग क्या लगा देंगे बच्चों, पेंट लगा देंगे, ठीक है। और सिंगल सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो क्या लगा देंगे बच्चों, एन लगा देंगे। यानी मेन चेन के लिए 3 मिथाइल पेंटेन हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये देखिए बच्चों, ये अब कार्बन कार्बन की ये मुख्य श्रृंखला है, ये मुख्य श्रृंखला है, ठीक है। कार्बन कार्बन की ये मुख्य श्रृंखला है। और यहाँ पे देखिए बच्चों, ये आपका ब्रांच श्रृंखला है, यानी डाली श्रृंखला है, ब्रांच चेन है। और ये आपका क्या है बच्चों, मेन चेन है, ठीक है। अब इसमें हम गणना लेफ्ट से करेंगे कि राइट से करेंगे बच्चों, आप लोग डिसाइड कीजिए। तो आप लोग जानते हो कि लेफ्ट से नजदीक पड़ेगा, राइट से नजदीक नहीं पड़ेगा। तो लेफ्ट से हम इसको लेकर चलेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5। अब इसका नामकरण अगर हम लोग करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले ब्रांच चेन का नामकरण होता है। ब्रांच चेन में आप लोग देखिए, तो ब्रांच चेन में सबसे पहले पोजीशन लिखा जाता है। तो CH3 का पोजीशन 2 है, तो यहाँ पे 2 डाल देंगे। और यहाँ पे CH3 ग्रुप है, तो इसका नाम आप लोग जानते हो, यहाँ पे मिथाइल डाल देंगे, ठीक है। अब ब्रांच चेन का काम तमाम हो गया बच्चों। अब बचा मेन चेन। मेन चेन ओपन है तो साइक्लो फाइक्लो कुछ नहीं लगाएंगे। अब सीधे अल्क पर जाएंगे। अल्क सीरीज के लिए 5 कार्बन के लिए जानते हो क्या होता है, पेंट होता है। क्या होता है बच्चों, पेंट होता है। सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए एन होता है। तो 2 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा इसका नाम। इसमें देखिए, तो इसमें तो कोई ब्रांच चेन है ये नहीं है बच्चों, ये खाली मेने चेन है। इसमें क्या है बच्चों, केवल मेन चेन है। तो मेन चेन है तो इसमें कितना कार्बन है, जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के लिए मेन चेन में अल्क सीरीज के लिए हेक्स हो जाएगा। और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, हेक्सेन हो गया। बताइए बच्चों, समझ में आया कि बाउंस किया? बोलो, बोलो, हेलो। आया समझ में सर। समझ में आ गया बढ़िया से? यस सर। चलिए, थोड़ा सा अब हम आप लोगों को लेकर चल रहे हैं किसी और दुनिया में भी, बहुत मजेदार दुनिया होगी। नोमेनक्लेचर की हेक्सेन हो गया, हेप्टेन पर लेकर चलेंगे, ऑक्टेन पर लेकर चलेंगे, नोनेन पर लेकर चलेंगे, डिकेन तक ले हम आप लोगों को सिखाएंगे। उसके बाद हम आप लोगों को अल्कीन का नोमेनक्लेचर करना सिखाएंगे, उसके बाद अल्काइन का करना सिखाएंगे। और तब हम आप लोग को घुसा देंगे फंक्शनल ग्रुप में। अब पहले सिंगल सिंगल फंक्शनल ग्रुप का हम लोग नामकरण करेंगे बच्चों। उसके बाद हम लोग दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप का भी हम लोग नाम करेंगे। तो कैसा लगा बच्चों, बताओ आज का नोमेनक्लेचर हेक्सेन वाला, अच्छा लगा ना? तो चलिए बच्चों, हेप्टेन का हम बनाते जा रहे हैं। आप लोग साथे साथे उसका नोमेनक्लेचर भी करते चलिएगा। अब मिलाइएगा कि उसमें कौन सा आप लोग का सही हुआ, कौन सा गलत हुआ। और नीचे से करते करते ऊपर की तरफ जाइएगा। हम स्ट्रक्चर जो खींचेंगे ना, उसका नीचे से ऊपर की तरफ जाइएगा करते करते, ठीक है। तब आप लोग को बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। चलिए बच्चों, तो हम खींच रहे हैं बच्चों
हेप्टेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए, हेक्सेन अगला है बच्चों हेप्टेन। हेप्टेन का आप लोग जानते हो, हेप्टेन का सूत्र होता है बच्चों C7H16, ठीक है। C7H16 होता है। इसमें अगर स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ किया जाए तो कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होगा बच्चों। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया बच्चों। इसमें अगर हम स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करेंगे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर इसमें ड्रॉ होगा। चलिए बच्चों, जैसे अगर एक टूट के आया इधर तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3। एक और स्ट्रक्चर टूट के आएगा बच्चों, यहाँ पे बन जाएगा आप लोगों का CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों CH3 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये एक और टूट के आ जाएगा बच्चों। अगला टूटेगा बच्चों तो यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा CH3 और एक और हो जाएगा बच्चों CH और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों CH3 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों CH2 और यहाँ पे हो जाएगा CH3, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया। एक और इसका स्ट्रक्चर टूट के आ जाएगा बच्चों बाहर। कितना इसमें नोमेनक्लेचर करोगे बच्चों, बहुत सारे नोमेनक्लेचर इसमें हो जाएंगे। ये हो जाएगा बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे हो जाएगा CH और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों CH3 और ये हो जाएगा बच्चों CH3। एक और स्ट्रक्चर आ गया बच्चों, एक और स्ट्रक्चर हम तोड़ के बनाते हैं बच्चों। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH नहीं सिर्फ C कर दो, C और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों CH3 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों CH3 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों CH2 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों CH2 और यहाँ पे हो जाएगा CH3, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसको शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे बच्चों, ये CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, एक मिनट इसको नहीं करेंगे, CH2 और यहाँ पे हो जाएगा C और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया। एक और स्ट्रक्चर टूट के जुड़ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे देखिए बच्चों C सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों CH3। देखिए कितना हैवी हैवी स्ट्रक्चर बन के आएगा आप लोगों का तीन और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों CH3 और यहाँ पे लगा देंगे CH। ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा बच्चों कि जिसमें 7 गो कार्बन नहीं होगा और 16 गो हाइड्रोजन नहीं होगा। जरा आप लोग देख लीजिए आंखों से, देख लिए बच्चों, सारे में आपको 7 कार्बन और 16 गो हाइड्रोजन दिखाई देगा। तो ये हेप्टेन के इतने स्ट्रक्चर खींचे जा सकते हैं, यानी हेप्टेन के केवल इतने कंपाउंड है, इतने आइसोमर्स है। तो एक घटना होती है कि व्हाट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, समवायता किसे कहते हैं। तो समवायता होता है बच्चों कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड को आइसोमर्स कहते हैं और इस घटना को आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई होगी तो अब बताइए कि इतने स्ट्रक्चर्स को आप लोग
नमक्लेचर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बहुत आसानी से कर सकते हो और बहुत मजा भी आएगा बच्चों। चलिए देखिए कैसे करोगे बच्चों। यहाँ पे नमक्लेचर, यहाँ पे ये देखिए, ये सबसे पहले आप लोग का ये कार्बन कार्बन का मेन चेन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि लेफ्ट से गणना होगा कि राइट से गणना होगा। तो बच्चों राइट से गणना होगा। काहे कि राइट से इसलिए गणना होगा बच्चों, क्योंकि राइट से आपका दूसरे स्थान पर दो गो ब्रांच चेन है, लेकिन लेफ्ट से आपका दूसरे नंबर पर केवल एक गो ब्रांच चेन है। इसलिए राइट से ही हम लेकर चलेंगे। तो एक, दो, तीन, चार। अगर पूछेगा कि इसमें कय गो ब्रांच चेन है बच्चों, तो तीन गो है। तीनों ब्रांच चेन एक जैसे हैं। पहला ब्रांच चेन, दूसरा ब्रांच चेन, तीसरा ब्रांच चेन। अब क्वेश्चन उठेगा कि इन तीनों का नामकरण कैसे होगा। सबसे पहले ब्रांच चेन का नामकरण होगा। तो पहले इन दोनों ब्रांच चेन का पोजीशन लिखिए, 2, 2। फिर इस ब्रांच चेन का पोजीशन लिखिए, कमा कितना हो जाएगा, 3। अब तीन गो है एक जैसा, तो इसको हम लिखेंगे ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल हो गया बच्चों। यानी हमारा तीनों ब्रांच चेन का नाम हो गया ट्राई मिथाइल। अब मेन चेन में कय गो कार्बन है बच्चों, चार गो है। तो चार गो कार्बन के लिए आप जानते हो क्या लिखोगे, ब्यूट। और सिंगल सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा बच्चों, एन। यानी 2, 2, 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। कैसा लगा बेटा, ये बुझाया? बोलो। तीनों ब्रांच चेन का पहले पोजीशन लिखे हैं। पहले ब्रांच चेन का पोजीशन 2, दूसरे ब्रांच चेन का पोजीशन 2, तीसरे ब्रांच चेन का पोजीशन 3। और तीनों तीनों एक जैसे हैं तो तीनों को हम ट्राई मिथाइल। और मेन चेन में चार गो कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोगों को। अब इसमें देखिए बच्चों, अगर इसका नोमेनक्लेचर हम लोग करेंगे ऐसे, तो इसके नोमेनक्लेचर में देखिए ये आपका मेन चेन हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा, ये आपका राइट साइड हो जाएगा। किसी भी साइड से बच्चों आप कैलकुलेशन में जाओगे, किसी भी साइड से आप लोग बच्चों कैलकुलेशन में जाओगे, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए कि बच्चों किसी भी साइड से अगर आप नोमेनक्लेचर में जा रहे हो, तो आप लोग लेफ्ट साइड से भी जाओगे तो दोनों ब्रांच चेन हमारे तीसरे पोजीशन पर ही आएंगे। राइट साइड से भी जाओगे तो तीसरे पोजीशन पे ही आएंगे। तो हम किधर से भी जा सकते हैं, तो हम इधर से ही जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए हमारा पहला ब्रांच चेन भी तीसरा पोजीशन पे है, और दूसरा ब्रांच चेन भी हमारा तीसरा पोजीशन पर है। और दोनों ब्रांच चेन तीसरे पोजीशन पर है, तो पहले ब्रांच चेन का नाम करने के लिए पहले उनका पोजीशन लिखा जाता है। तो 3, 3। ये दोनों के दोनों बच्चों एक जैसे हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे डाई। और उसके बाद क्या लिख देंगे बच्चों, मिथाइल। 3, 3 डाई मिथाइल। और उसके बाद मेन चेन में कई गो कार्बन है बच्चों, 5 गो है। तो 5 गो कार्बन के लिए पेंट, ठीक है बच्चों। और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, यानी 3, 3 डाई मिथाइल पेंटेन, यही आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए बच्चों यहाँ पे, तो इसमें कार्बन कार्बन का ये आप लोग का मेन चेन हो जाता है, ठीक है। ये कार्बन कार्बन का ये मेन चेन हो जाता है बच्चों। इसमें ये लेफ्ट हो जाता है और ये राइट हो जाता है। आप राइट से कभी नहीं जाइएगा, क्योंकि राइट से आपके ब्रांच चेन चौथे नंबर पोजीशन पर आएंगे, और जबकि लेफ्ट से आपके ब्रांच चेन दूसरे नंबर पर आएंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए बच्चों सबसे पहले ब्रांच चेन का नाम होता है, तो पहला ब्रांच चेन भी दूसरा नंबर पोजीशन पे है, दूसरा ब्रांच चेन भी दूसरा नंबर पोजीशन पर है। तो हम ऐसे लिखेंगे 2, 2। उसके बाद डाई मिथाइल, ठीक है। डाई मिथाइल हो गया बच्चों, डाई मिथाइल हो गया। और डाई मिथाइल के बाद यहाँ पे कितने थी है बच्चों, मेन चेन में 5 है। तो 5 के लिए जानते हो कितना हो जाएगा बच्चों, पेंट। और सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो 2, 2 डाई मिथाइल पेंटेन हो गया इसका नामकरण, ठीक है बच्चों। उसी तरह से इसके नामकरण में अगर आप लोग आगे बढ़ोगे, तो इसमें देखिए ये आपका मेन चेन हो गया बच्चों, और दो गो आपका ब्रांचेन आ गया। इसमें किधर से भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लेफ्ट से भी जाओगे या राइट से भी जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कि राइट से भी जाओगे तो 2 और 4 होगा,
और लेफ्ट से भी जाओगे 2 और 4 ही होगा पोजीशन। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 5। अगर राइट से भी आए रहते तो 1 2 3 4 5, यानी 2 और 4 पोजीशन हो रहा है ब्रांच चेन का। तो पहला ब्रांच चेन बच्चों 2 नंबर पोजीशन पर है, दूसरा ब्रांच चेन 4 नंबर पोजीशन पर है। तो 2, 4 और 2 गो ब्रांच चेन एक जैसे हैं तो डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। और उसके बाद ये दोनों ब्रांचेन का नाम हो गया बच्चों, दोनों ब्रांचेन का पोजीशन और नाम हो गया। और यहाँ पे मेन चेन में कितने कार्बन है, 5 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, पेंट, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर ऐसे जाओगे बच्चों, तो यहाँ से आप लेफ्ट से जाओगे, राइट से जाओगे। देखिए ये है आपका लेफ्ट और ये हो गया बच्चों राइट। अगर लेफ्ट साइड जाओगे तो 1 2 3 4 5। तो देखिए यहाँ पे पहला ब्रांच चेन दूसरे पोजीशन पर है और दूसरा ब्रांच चेन तीसरे नंबर पोजीशन पर है। अगर राइट से आते तो आपका 3 और 4 हो जाता, जबकि हम लोग नजदीक से चलते हैं बच्चों। अभी दोनों ब्रांच चेन का नामकरण जो करना होगा बच्चों, दोनों ब्रांचेन का नामकरण करना होगा। तो पहले का पोजीशन लिखिए 2, दूसरे का पोजीशन लिखिए बच्चों 3, और दोनों एक जैसे है तो डाई। और उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, मिथाइल। दोनों मिथाइल ग्रुप है। तो दोनों ब्रांचेन का नाम हो गया बच्चों 2,3 डाई मिथाइल, और 5 कार्बन है बच्चों। तो ये हो जाएगा बच्चों पेंट, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा बच्चों, एन, पेंटेन हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है बच्चों, ये देखिए ये आपका बच्चों मेन चेन है और एक ही ब्रांच चेन है। ये आपका लेफ्ट है बच्चों, ये आपका राइट है। तो राइट से ही जाओगे क्योंकि राइट से ब्रांच चेन तीसरे नंबर पर आएगा। ठीक है। और लेफ्ट से जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, लेफ्ट से जाओगे तो आपका चौथे नंबर पर आएगा। तो इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4, और कितना हो जाएगा बच्चों, 5, और कितना हो जाएगा 6। तो आपका ब्रांच चेन का पोजीशन कितना नंबर पर हो गया, 3 पर हो गया। तो हम ऐसे लिखेंगे, पहले ब्रांच चेन का नाम 3, और इस ब्रांच चेन का नाम क्या है बच्चों, मिथाइल। ठीक है। अब मेन चेन में देखिए, मेन चेन में कय गो कार्बन हो गया, टोटल 6 गो हो गया। तो 6 गो कार्बन के लिए क्या लगाओगे बच्चों, हेक्स। और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा बच्चों, एन हो जाएगा, 2 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, सॉरी 3 मिथाइल हेक्सेन। इसमें देखिए बच्चों, इसमें ये मेन चेन हो गया बच्चों। अब बार बार नहीं ना लिखना पड़ेगा कि ये मेन चेन है और ये ब्रांच चेन है। ठीक है, ये मेन चेन हो गया बच्चों, ये ब्रांच चेन हो गया। ठीक है। अब देखिए, एक लेफ्ट साइड हो गया, एक राइट साइड हो गया। लेफ्ट साइड से कभी मत जाना क्योंकि ब्रांच चेन बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाएगा। राइट साइड से आपको जाना है बच्चों। तो राइट साइड से दाहिने काट के जाना है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखिए बच्चों, दूसरा पोजीशन पर क्या है बच्चों, CH3 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मिथाइल। अब मेन चेन में कय गो कार्बन है टोटल बच्चों, 6 गो कार्बन है तो हेक्स, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 मिथाइल हेक्सेन हो गया बच्चों। और यहाँ पर देखिए बच्चों, इसमें तो कोई ब्रांचेन और मेन चेन है ये नहीं है, कोई ब्रांचेन है ये नहीं है, खाली मेन चेन है। तो 1 2 3 4 5 6 7, कोई ब्रांचेन नहीं है बच्चों, खाली मेन चेन है। तो 7 कार्बन है तो 7 कार्बन के लिए हेप्ट लगाइए, हेप्ट लगाइए। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाइए, हेप्टेन। तो बच्चों कैसा लगा आज का नोमेनक्लेचर, बताइए तो, बुझाया कि बाउंस किया है, बोलो, बोलो बेटा। अरे कोई कुछ नहीं बोलेगा, हैं? कजल, ए कजल, बोल। ए तुम लोग का आवाज का नहीं आ रहा है जी मेरे को, नेटवर्क कमजोर है क्या जी? हाँ आवाज आ गया, बुझा रहा है, हैं?
यस सर, समझ में आ रहा है। थोड़ा मोड़ा के पूरा आ रहा है, बोलो। जितना समझाया है समझ में आ गया है। समझ में आ गया है। अनीस, अनीसवा है कि भाग्य जी? यस सर। बुझाया है ये नोमेनक्लेचर है? हाँ सर, पूरा बढ़िया हाँ। से। हाँ, पहले नोमेनक्लेचर किसका होता है, बताओ। पहले ब्रांच का होता है। अब ब्रांच चेन का ब्रांच एंड हाँ, ब्रांच चेन का नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले क्या लिखा जाता है? इसका पोजीशन देखा जाता है, हाँ, तब उसके बाद नाम लिखा जाता है। हाँ, हाँ, नाम लिखा जाता है। हाँ, अगर दोनों एक जैसे रह गए तो डाई, या तीन गो एक जैसे हो गए तो डाई। टेट्राई, या चार गो एक जैसे हो गए तो टेट्रा है। यस सर। कैसा लगा है? एकदम मस्त। मस्त लगा ना? इसी में का एक और हम आप लोग को यस सर। सिखा रहे हैं बच्चों। अभी तक ले तो केवल ब्रांच चेन में आप लोग मिथाइल देखे थे। अब थोड़ा सा एक और चीज देख लो, ब्रांच चेन में क्या होता है बच्चों। चलिए यस सर। देखिए बच्चों, यहाँ पे ही हम हेप्टेन का ही ये है बच्चों। इसमें 7 गो कार्बन है, देखिए CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, CH3, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4 5, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों CH2, और ये हो जाएगा बच्चों CH3। देख रहे हो ना? अब देखिए बच्चों, इसमें जो होता है ये ही कार्बन कार्बन का लंबा चेन हो जाता है, जिसमें कितने कार्बन होते हैं बच्चों, 5। ये आपका मेन चेन हो जाता है, और ये आपका क्या हो जाता है बच्चों, ब्रांच चेन हो जाता है। अब जरा इस ब्रांच चेन का नाम आप लोग देखो तो अपने पन्ना में क्या है। कोई एक बच्चा बताओ, इस ब्रांच चेन का नाम क्या होगा, बताओ। इस ब्रांच चेन का नाम बताओ बच्चों, कोई एक बच्चा। अनीस, बताओ इस ब्रांच चेन का नाम क्या होगा। नहीं बोलोगे तो हम आगे बढ़े नहीं करेंगे। ए सनिया, बंद कर माइक। नहीं बोलेगा तो, बोलना है तो बोल जल्दी। 3 डाई मिथाइल पेंटेन। अरे बुड़बक, डाई मिथाइल है रे गधा। हम सिर्फ ब्रांच चेन का, इस ब्रांच चेन का नाम पूछ रहे हैं। ब्रांच चेन के एथी में जाके देख, इस ब्रांच चेन का नाम क्या होगा। पहले पन्ना जो हम बोले थे कि उस पन्ने को लिख कर फाड़ लीजिए बच्चों, तो फाड़े आप लोग, नहीं ना फाड़े। कोई नहीं बता सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस ब्रांच चेन के नाम में। चलिए, यहां से जो हम किधर से भी चलेंगे, लेफ्ट साइड से भी चलेंगे तो तीसरा पोजीशन भी आएगा, राइट साइड पे भी चलेंगे तीसरा पोजीशन भी आएगा। और ये हो जाएगा बच्चों 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। राइट साइड से भी आते तो तीसरे नंबर पर आता। और इस ब्रांचेन का नाम बता दें कि नहीं बताएं, बोलो। नहीं बताएंगे। थ्री, सिर्फ थ्री लिख देंगे और नाम छोड़ दे रहे हैं। अब अपना नाम ढूंढते रहना। अब हम मेन चेन में चलेंगे। मेन चेन में कितने कार्बन है, 5 है। तो 5 के लिए जानते हो क्या हो जाएगा, पेंट। और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। काजल बताओ, इस ब्रांचेन का नाम क्या होगा, दिमाग लगाओ आप लोग। सुहेल, कोई बताओ। अरे बोलो ना बोका साहब। बोलो, इस ब्रांचेन का नाम क्या होगा। अरे कहाँ। इथाइल होगा कादुन। हाँ। इथाइल। हाँ, देख के टीप के मारा है बोका सब। यही हो जाएगा 3 इथाइल पेंटेन। ठीक है बच्चों, अब बुझाया कि बाउंस कर गया है। हेलो। हाँ, बहुत अच्छा गिरे हैं, मजा आया है। देखिए बच्चों,
थ्री इथाइल और पेंटेन हो जाएगा। और इसमें देखिए जब ऐसे रहे ब्रांच चेन सिंगल बॉन्ड CH3 तो समझ लो कि ये मिथाइल होता है, फिर से याद कर लो। और ऐसे रहे सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 ब्रांच चेन के रूप में, तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो बोलो जल्दी। इथाइल। हाँ इथाइल। इथाइल। हाँ अब इसके बाद अगर तुम लोग का ऐसे रह जाए सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3 तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ। प्रोपाइल। इथाइल। हाँ प्रोपाइल हो जाएगा। अब जैसे जैसे ब्रांच चेन का यही आपका ब्रांच चेन होते चले जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे ब्रांच चेन में कार्बन की संख्या बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे उसका नामकरण बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। अगर ब्रांच चेन में बच्चों ऐसे रहे Cl तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ तो। Cl का नाम क्या होगा, अभी समझा के आए हैं, बताओ। क्लोरो होगा। हाँ क्लोरो होगा, इसका नाम क्लोरो हो जाएगा। और अगर ऐसे रहे Br तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रोमो। ब्रोमो। हाँ ऐसे रहे F तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, फ्लोरो। फ्लोरो। और फ्लोरो। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, आयोडो। आइडो। हाइडो। हाँ तो अब ब्रांच चेन क्लियर हो गया, बताइए बच्चों। हेलो बोलो। ये होते हैं ब्रांच चेन की कहानी, ठीक है। चलिए बच्चों कहानी जब समझ गए होगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब आगे क्या बढ़ना है, आज आप लोग का ऑर्गेनिक का मतलब टाइम ओवर हो गया है। कल हम अल्कीन के बारे में सिखाएंगे, तो थोड़ा सा एक दो और हार्ड लेवल। हाँ घर पे जाइएगा ना बच्चों तो इसको खूब प्रैक्टिस करिएगा, खूब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, मतलब बार बार इसको दो तीन बार देख के इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि समझ में आ गया तो इसको आप छोड़ देंगे, अगर आप इसको छोड़ें तो ये आपके लिए पहले देखिए पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको छोड़ते जाते हो प्रैक्टिस नहीं करते हो वैसे वैसे ये आपके लिए भारी होते चला जाएगा, बाद में इतना भारी हो जाएगा आपके लिए कि इसको देख के आप लोग को घृणा होने लगेगा, ठीक है। तो हम बात जो बता रहे हैं ये बात एकदम नोट कर लो कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, याद नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, सिर्फ देखना है, स्ट्रक्चर बनाना है, खींचना है, चेक करना है कि सर मान लीजिए हेप्टेन का सूत्र लिखे हैं C7H16 तो क्या इसमें 7 गो कार्बन है कि नहीं है, 16 गो हाइड्रोजन है कि नहीं है, ये सब भी चेक करना है। बहुत छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना है। और जितना प्रैक्टिस करोगे तो स्टार्टिंग में भी हल्का लगेगा, स्टार्टिंग में भी मतलब हल्का लगेगा, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे खत्म होते होते और हल्का हो जाएगा, बहुत हल्का हो जाएगा अगर प्रैक्टिस रहेगा तो। अगर आज आप पढ़े आ कॉपी ले जाके बंद करके फेंक दिए, मतलब प्रैक्टिस नहीं किए, नोट अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए तो याद रखिए मेरे बात को एकदम, ये कॉपी में लिख लीजिएगा बेटा, हम चैलेंज दे रहे हैं कि शुरुआत में आपको तो ये हल्का लगेगा, जैसे अल्केन अल्कीन आप लोगों को पढ़ाएंगे तो ये हल्का लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप लोग एंडिंग की तरफ बढ़ोगे ये भारी होते चला जाएगा, और इतना भारी हो जाएगा, ये इतना हेवी भारी हो जाएगा कि मतलब इतना हेवी वेटेड हो जाएगा कि आप लोगों को इससे नफरत होने लगेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है। और शुरुआत की प्रैक्टिस जो है ना बच्चों, शुरुआत में अगर हल्का होगा तो शुरुआत में प्रैक्टिस करोगे तो शुरुआत में आप लोग को हल्का लगेगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, घर पे बैठ कर खूब प्रैक्टिस करोगे तो अंतिम में जाते जाते ये बहुत हल्का हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको नहीं प्रैक्टिस किए, नहीं प्रैक्टिस किए, नहीं प्रैक्टिस किए तो ये शुरुआत में तो हल्का लगेगा, लेकिन बाद में चल के इतना भारी हो जाएगा कि आप क्लास में आना भी तुम अपने आप के लिए मतलब तुम लोग को शर्म महसूस होगा कि क्या जाए क्लास, कुछ बुझाइए नहीं रहा है, क्या हो रहा है। तो शुरुआत की चीजों को नजरअंदाज मत कीजिएगा बेटा, नहीं तो आपको उठा उठा के पटकेगा, ये हम वादा कर रहे हैं। तो बच्चों आज का बताइए रॉकी सिंह का मंत्र कैसा लगा जी, नॉमेनक्लेचर का है, एक लाइन का मंत्र था, बताओ। हेलो
हम आप लोग बोले थे ना कि ऐसा हम मंत्र देंगे कि आज आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर सिखा कर ही छोड़ेंगे। और आज सीखे ना आप लोग। देख कुछ नहीं बोल रहा है सब दे हैं। रितेश, रणधीर, सनी, सुहेल, अनीश, हेलो, सबके सब माइक खोलो अपना। रणधीर, सनी, सुहेल, सूरज और कौन है, अनीश। कह रहे बाबू लोग मंत्र कैसा लगा आज का, बोलो। हैं, बुझाया है कि बाउंस किया है?